शांति। 20 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते। आपने उस लिंक को वहां से कॉपी करना है और ब्राउजर में पेस्ट करना है, तो आप जुड़ जाएंगे। और यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अब हमने एक प्रश्न उत्तरी फार्म बनाया है, गूगल फार्म, जिसके द्वारा आप रोजाना मुरली सुनते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर दें। इस प्रकार से आपको उसका रोजाना अपना परिणाम भी मिलेगा और महीने में हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने कितने अंक इस महीने में प्राप्त किए। इस फार्म को प्राप्त करने के लिए आप सामने जो नंबर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपके पास फॉर्म भेज देंगे। आपके पास रोजाना फार्म आएगा, आप जिसके द्वारा आप प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी अवस्था को सुधार सकते। इसके बाद इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी करें। इससे क्या होता है कि हमारा रेट ऊपर बढ़ता है तो ज़्यादा लोगों को दिखाई देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं इस मुरली पर आ सके, उनको यहाँ पर ला सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इसको रोज़ाना लाइक करना। और लाइक करने के साथ क्या है कि इसमें आप अपनी एक आदत बना ले कि आपने एक बार ओम शांति ज़रूर लिखना। जब आप इसमें ओम शांति लिखेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपने इसको लाइक किया है। तो ओम शांति लिखना है, लाइक करना है। तो ओम शांति लिखने की एक आदत को आज से हम डालेंगे कि रोजाना हमने YouTube पर मुरली देखते वक्त अपनी तरफ से कमेंट देना है ओम शांति। और आपका कोई प्रश्न रहता है तो वो भी वहां पर आप लिख सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद कर। पहले तो मुझे ये बताओ, ये पुण्य आत्मा क्या होता है, किसे कहते हैं पुण्य आत्मा? प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे 4 चॉइस दी हुई है, उनमें से 4 में से कौन बताएगा? उसको उंगली लगा। पुण्य आत्मा किसे कहते हैं? बच्चों को एक बार कहेंगे ना, वो सभी के लिए सुख देने वाली आत्मा होती है। और अच्छी तरह कौन बताएगा? भाई जी निस्वार्थ और बेहद की भावना से सेवा करने वाले पुण्यात्मा बनते हैं। और कौन बताएगा? भाई जी जिस आत्मा को जिस चीज की जरूरत है उसको वो देना पुण्यात्मा। जिसको जो चीज की जरूरत है उसे वो देना पुण्य आत्मा है। कोई कहता है मेरे को तो शराब की बोतल चाहिए, मेरा नशा टूटा हुआ है। पाप कर्म नहीं करेंगे वही पुण्यात्मा बनती है। हाँ जी, जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं करे वही पुण्यात्मा बन सकती है।
वही पुण्यात्मा है। वह किसी को दुख नहीं दिया होगा जीवन किसी में। को शराब की बोतल की इच्छा हो रही है, बेचारे का नशा टूटा हुआ है, उसको शराब की बोतल देंगे तो पुण्य कर्म हो जाएगा। नहीं भाई जी, बाबा की डायरेक्शन पर ही कर्म करना है। जीवन परोपकार ही किया होगा वो आत्मा, जीवन भर परोपकार, दूसरे के भलाई में अपना जीवन अर्पण किया होगा और आत्मा की उन्नति के लिए किया होगा, पुण्य आत्मा किया होगा, दूसरे का भी किया होगा। मतलब किसी भी आत्मा की उन्नति के लिए हमने कोई सहयोग दिया तो वो पुण्य कर्म होगा। क्योंकि आज सारी आत्माएं में है, अष्टादश पुराने से सुव्यास से बच्चन दो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये गीता कहती है, परंतु परोपकार क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। मैंने वही तो बताया कि उस बेचारे को शराब की बोतल चाहिए, उसका नशा टूटा हुआ है, हमने उसका भला किया, उसको शराब की एक बोतल दे दी तो वो पुण्य का कर्म होगा। उसने आपको दुआएं भी दी, तेरा भला हो। इसमें आत्मा की उन्नति नहीं हो रही। आत्मा की उन्नति नहीं हुई। आपने उसको भोजन खिला दिया, वो बेचारा भूखा था, शराब नहीं थी, आपने उसको भोजन खिला दिया, ये भी पुण्य कर्म हमारे हिसाब से नहीं है। ये भक्ति मार्ग के हिसाब से पुण्य का कर्म हो जाएगा। आपने भूखे को खाना खिला दिया, आपने किसी ठंड में ठिठुरते ठिठुरते हुए को आपने कंबल दे दिया, आपने कोई संसारिक उसको जरूरत दे दी, वो एक क्षणिक थोड़ी देर के लिए उसे सुख मिला, 2-3 घंटे के बाद फिर उसे भूख लगेगी, फिर उसका नशा उतरेगा, फिर उसे शराब की बोतल चाहिए, फिर उससे ठंड लगेगी, फिर उसको कंबल चाहिए। संसार के साधन आप कितना भी देंगे वो खत्म हो जाएंगे, कितनी भी सुविधाएं उसको देंगे वो खत्म हो जाएंगी, उसको फिर दोबारा आपको देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पुण्य का कर्म वो है जिससे किसी आत्मा का उत्थान हो, आत्मा की चढ़ती कला हो। ये है हमारे हिसाब से पुण्य कर्म। क्योंकि इस समय सारी आत्माओं को क्या जरूरत है, उनको शांति चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, उनको रूहानी सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए। ये 7 शक्ति, 7 गुण, 8 शक्तियां हर आत्मा को जरूरत। हमने उनकी जरूरत को के समय उनको जो जरूरत है वो पूरी की, तब हम पुण्य आत्मा हैं। तो कौन सी जरूरत पूरी करनी है ये भी हमने साथ में देखना है। तो पुण्य आत्मा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर चलो। क्योंकि जब तक आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तब तक आप सारी आत्माओं का, किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक बाप की एक बाप को याद करो, मतलब एक बाप की श्रीमत पर चलो। याद से ही खाद निकलेगी, याद से तुम्हारे जीवन में जो खाद पड़ गई है, खोट पड़ गई है, अवगुण आ गए हैं, बुराइयां आ गई हैं, वो निकल जाएगी। जब आपके जीवन से वो बुराइयां, वो अवगुण, वो खाद, वो कमियां निकल जाएंगी, तब आप आत्मा पावन बनेंगी। जब आप पावन बनेंगे, आपने अपना कल्याण किया, तो आपने अपना पुण्य का काम, पहला पुण्य का काम स्वयं को पावन बनाया, फिर औरों को पावन बनाएंगे। आपको देखकर आप बदलेंगे तो सारा जग बदल जाएगा। इसलिए आज पुण्य आत्मा बनने का
तरीका बताया। पहले तो अपने आप को बनाएं। जब हम खुद को ऐसा बनाएंगे तब हम दूसरों को भी बनाना सिखा सकेंगे, बनाने की विधि बता सकेंगे, उन्हें भी बना सकेंगे। तो मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप की श्रीमत पर चलो। याद से ही खाद निकल जाएगी। जो तुम्हारे में खाद पड़ी हुई है, सतयुग से त्रेता में आते हैं तो कौन सी खाद पड़ती है? सोने में कौन सी खाद पड़ती है? सतयुग में स्वर्णिम युग है, हम सोने जैसे होते हैं, 24 कैरेट सोना होते हैं। तो त्रेता में आते हैं तो कौन सी खाद पड़ती है? बाबा ने बताया। जब बन जाते हैं भाई, हाँ जी, चांदी के हो जाते हैं, नहीं 2 चांदी, कम हो जाता है तो बहन जी, खाद 2% बढ़ जाता बहन जी, खत्म बाबा हो ने जाता कहा सतयुग में आप 24 कैरेट सोना थे, त्रेता में उसमें चांदी मिक्स हो गई। खाद कौन सी पड़ी? अविकारों की जो चांदी गिरी, चांदी से आप सोना जो था, जो सोने में जो खाद मिलाई जाती है, पहली खाद मिलाई जाती है चांदी की। चांदी की पीला होता है सोना, तो उसमें चांदी मिलाते हैं तो थोड़ा सा वाइट कलर में चला जाता है, पीला हल्का रंग हो जाता है। और फिर जब आता है त्रेता तो उसमें कॉपर की खाद पड़ती है। सोने में तांबा डालते हैं तो सोना फिर लाल रंग की तरफ चला जाता है। शेड आपने सोने की क्योंकि आप पहनते हैं, आप ज़्यादा ध्यान से देखते होंगे। हम तो सोने से प्यार नहीं करते। और जब हम कलयुग में आते हैं तो हम लोहे की खाद पड़ती है, अंदर लोहा होता है, ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है। तो हमें समझ में आ रहा होगा, खाद पड़ती जाती है। सतयुग में हम बिल्कुल प्योर सोना होते हैं, धीरे धीरे उसमें चांदी मिक्स होती जाती है और फिर खाद खोट मिलाते हैं ना, तांबे की खोट और फिर लोहे की खोट आ जाती है लास्ट में। इसमें क्या होता है, रेखा में चांदी मिलाते होंगे ना, हाँ तभी तो जी, चांदी जैसी हाँ, हो सकती है। हाँ जी। भाई जी हाँ जी, स्क्रीन के ऊपर ही लेंस दिखाई नहीं दे रही। हाँ ठीक है भाई जी। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? कौन सी स्मृति रहे, कौन सी बात हमको याद रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, मूंझेंगे नहीं, गुटखा नहीं खाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, कहाँ जाए किधर जाए यह हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। परंतु उसके लिए कौन सी स्मृति रहे, क्या याद रहे? ड्रामा का स्मृति रहे कि ड्रामा बना बनाया हुआ है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा की उन्हें क्या याद रहना चाहिए? ड्रामा याद रहना चाहिए। जिसको हर ड्रामा 5,000 साल के बाद यही ड्रामा ड्रामा रिपीट याद रहेगा तो ड्रामा याद रहने का मतलब ड्रामा की बातें, खाली ये नहीं कि हमें ड्रामा शब्द याद रहे, हमें ड्रामा की सारी बातें याद आ जाए कि ड्रामा बना बनाया है, अब कुछ बनना नहीं है। ड्रामा अनादि है। दूसरी बात क्या है? ड्रामा अनादि है। ये अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसमें किसी बात में मूझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं ये हमारा अंतिम जन्म है, ये हमारा क्या है? अंतिम जन्म है। अंतिम भी कौन सा? 84वां जन्म। ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है। कई बच्चे कहते हैं ये हमारा क्या है? अंतिम 84वां जन्म है, या नहीं मूझ जाते। यह हमारा 84वां जन्म उनका होगा
जो सृष्टि चक्र के आदि में आए हों, जो सृष्टि चक्र के आदि में पहले 150 साल के अंदर नहीं आए, उनके 84 जन्म ही नहीं होते, उनके जन्म ही 83 हो जाएंगे, तो उनका ये 84वां जन्म नहीं होगा, ये 83वां जन्म होगा। जो और 150 साल लेट आएंगे, उनके टोटल 82 जन्म हैं, तो उनका ये 82वां जन्म होगा। समझ में आ गया होगा। जो सतयुग में ही नहीं आए, उनके 8 जन्म कट हो गए, तो उनका ये 64वां जन्म हो जाएगा। 84 है ना? भाई नहीं, जी, हाँ जैसे जी, बाबा मुरली में बोलते हैं कि जो बच्चे एक बार भी मुरली पढ़ लेगा सुन लेगा तो सतयुग में आएगा, तो क्या उनका भी 84वां जन्म माना जाएगा? नहीं, यही यही आपको क्या समझ में आया अभी तक कि जो 150 साल पहले 150 साल के अंदर आ गया, उनके 84 जन्म होंगे, और जो 150 साल लेट हो गया आने में, तो उनके जन्म ही 83 होंगे, तो उनका ये 83वां जन्म होगा। जो 300 साल लेट आया, तो उसके टोटल जन्म ही 82 होंगे, 2 जन्म तो उनके कट गए, तो 2 82 जन्म होंगे, तो उनका ये 82वां जन्म होगा। जो 8 जन्म ही निकल गए जिनके, तो उनके कितने होंगे? 84 में से 8 गए तो 76 जन्म होंगे। ठीक है क्या? तो जन्म 76 है, तो ये 76वां जन्म होगा। जो जितना लेट आएगा, जो सतयुग में भी नहीं आया, त्रेता में भी नहीं आया, तो उसके 20 जन्म कम हो जाएंगे, तो उनके कितने जन्म हो जाएंगे? ये 64वां जन्म हो जाएगा। जो जितना लेट आएगा, उतने जन्म कम होते जाएंगे। तो भाई जी, हर युग के एवरेज आयु 1250 साल बताया गया है, तो 1.5 साल तो एक आदमी का ही हो गया, लेकिन 8 जन्म इसमें लेते हैं हम। तो 1.5 साल का बाद भी कोई आ रहा जन्म लेके तक 83 जन्म ही माना जाएगा उनका। हाँ, तो 150 साल लेट हो गया, उसका एक जन्म कम। जितने 150 वर्ष सतयुग में कम होता गया, उतने जन्म कम। अब जो त्रेता में जो जितने 100 वर्ष लेट आया त्रेता में, क्योंकि एवरेज एज त्रेता की 100 वर्ष है, तो उसके उतने जन्म कम। द्वापुर में 60 वर्ष एवरेज एज है, जितने 60 साल लेट होता जाएगा, उतने जन्म कम होते जाएंगे। भाई जी हाँ जी, 150 वर्ष में कितने आत्मा धरती पर आ जाएंगे? देखो ये तो मैं नहीं बता सकता कि कितनी आत्माएं 150 वर्ष में आ जाएंगी। अब वो तो उनका पार्ट है, बाबा का पार्ट है, क्योंकि अब बाबा कह देता है 9 लाख, तो 9 लाख आ जाएंगी। अब 9 लाख की कही बाबा ने मुरली में। हाँ कही है, तो बाकी हम कह नहीं सकते कि कितनी आ जाएंगी, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो फिर जो मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कैसे हो जाएंगे 9 लाख, ये बता दो। मतलब जो भाई जी, बाबा तो बोले 9 लाख आत्माओं से सतयुग की शुरुआत होगी। आधा मैं मोती दादा पाऊंगा तो मैं होगी मैं सतयुग करूं के। क्या? मेरे पास एक तरफ बाबा है, दूसरी तरफ ये जो हिसाब किताब करने वाले बाबा के बच्चे हैं ना, ये बड़े अजीब है। उनका मेरे पास कोई हाल नहीं है। उनको मैं कहूं कि पहले दिन 9 लाख आ जाएंगे, तो कहते हैं भाई जी ये बताओ कितने ब्रह्मा कुमार पवित्र हो गए हैं? क्या 18 लाख आपके पास पवित्र ब्रह्मा कुमार हैं जो 9 लाख को जन्म दे? 27 लाख कहाँ हैं? आप जो है ना कहते हो 9 लाख आ जाएंगे, मुझे तरीका बताओ, हमें समझाओ। भाई जी, वैसे तो सभी ऐसे ही कह देते हैं, दुनिया में भी हम आ- 63 जन्म लेके आए बैठे हैं। पता नहीं कौन क्या देते इसमें 63। बताया गया है ना भाई जी, 4.5 लाख पतित होंगे और 4.5 लाख पावन होंगे, इसमें सतयुग की स्थापना होगी। बहन जी बात बात समझो कि जन्म देने वाले भी तो चाहिए। आपने अपने तरफ से बोल दिया, मैं आपको हाँ करके मैं आगे चल सकता हूँ, परंतु बात मुझे
लॉजिकल बताओ ना कि मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको क्या करूं। आप तो नहीं पूछेंगे, कई भाई बहन नहीं पूछेंगे आप में से। जो हिसाब किताब करना जानते हैं वो तो हिसाब किताब करके मेरे पास पूरा लेखा चोखा निकाल के रख देते हैं। बताओ भाई जी, 9 लाख को जन्म देने के लिए क्या आपके पास 18 लाख पवित्र ब्रह्मा कुमारियां हैं जो 9 लाख को जन्म दें? निर्विकारी जन्म देने के लिए सतयुग में पहले दिन कितनी आत्माएं आएंगी? फिर उसके बाद उनको जन्म देने के बाद उन्होंने तो 2 ही बच्चे पैदा करने हैं। वो तो पूरा सतयुग का हिसाब मेरे सामने लगा के रख देते हैं। जो 2 बच्चे पैदा करेंगे वो भी 60-70 साल में जाकर के पैदा करेंगे, 50-60 साल की उम्र में जाकर के पैदा करेंगे। अच्छा, तब 2 बच्चे पैदा किए उन्होंने, तब वो बच्चे बड़े होंगे तो 60 साल के बाद 2 बच्चे पैदा करेंगे ना। वो तो पूरे गुणा करके पूरा कहते 2 करोड़ पैदा पूरे करके दिखा दो, कैसे करोगे आप? इसलिए इस प्रश्न को मैं हाथ जोड़ करके अपने आप को पीछे कर लेता हूं। भाई, ये भगवान जाने और भगवान का काम जाने कैसे करेगा। हमें सिर्फ इतना पता है, जो पवित्र बनेंगे, जितना पवित्र बनेंगे वो उसी नंबर से आएंगे। जो 100% पवित्र बनेंगे वो पहले दिन आ जाएंगे, और जो थोड़ा कम बनेंगे वो 2-4 दिन बाद आ जाएंगे। पहले दिन वाली आत्माएं तो एकदम पवित्र होंगी, और बाकी तो उसके बाद जन्म लेंगे तो उनमें से जोड़े बनेंगे, और वो जो है ना 50 साल के होंगे तो तब जा करके वो एक नए बच्चे को आने का रास्ता दिखाएंगे। ये विषय बड़ा, जिनके तो आत्मा राधे कृष्ण ही है। तो बहन जी वो किसको नहीं पता, सबको पता है, परंतु ये बताओ क्या होगा उसका। राधे कृष्ण है तो मेन बात है हमें ये समझ, जो बातें सबको मालूम है वो मालूम रहने दो। बाकी जो बात आती है कितने जन्म होंगे, भाई ने प्रश्न पूछा, मैं उसका बता रहा हूँ। उसमें बाबा ने कह दिया, पर तो कैसे आएंगे क्या आएंगे वो बाबा जाने और बाबा का काम जाने। बाबा कहते मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। बस तुम ये मत पूछो कि कितने आएंगे, तुम ये मत सोचो कौन आएंगे, कोई प्रश्न मत सोचो ऐसा, परंतु एक बात सोचो कि मैं आऊंगा। तो मैं आऊंगा, क्या मैं अपने आने का की व्यवस्था कर रहा हूं? क्या मैं देवता बन गया हूं? अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दे। इसके लिए बाबा बार बार हमें कहते। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ का तो पता है ना, कि मैं आत्मा हूं।